छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि उसकी जो लोक संस्कृति है, परंपरा है और जनजातीय विरासत है, उस पे छुपी हुई है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग हिस्सा है, वो है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस के पेपर में 6 मेन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में डिटेल्स लिखने के लिए आ जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजी की यानी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति क्या है, कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और एग्जाम के नजर से देखा जाए यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का आधार है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक देवता, मेला, त्योहार, जनजातीय परंपरा और भव्य कला। इस राज्य में जनजातियों का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे गोंड, बैगा, हल्बा, मरिया, मुरिया और पुराण। और इनके जीवन में भगवान, प्रकृति और परंपराओं का गहरा संबंध होता है। इनकी बोली जो है, जो भाषा है वो, और जो वेशभूषा है, और साथ ही साथ जो जीवन शैली है, ये सब इनके विरासत को दर्शाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकगीत की। छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं वो सिर्फ संगीत नहीं होते, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन का दर्पण होता है। जैसे सुहाग गीत की बात करें, जो विवाह के समय गाया जाता है, जिसे हम बिहाव गीत कहते हैं। दादरिया, कर्मा और सुआ, ये सब पर्व और समय के अनुसार गाए जाते हैं। पंडवानी जो है, जो कि एक प्राचीन कथा उसमें सुनाई जाती है, महाभारत की कथाएं, इसे गा के सुनाई जाती है। तीजन बाई जी जो है वो एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने इस कला को पूरे विश्व में एक पहचान दिलाई है। अब बात करते हैं लोक नृत्य की। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसमें राउत नाचा, जो कि यादव समुदाय का प्रमुख नृत्य है, और हर दीपावली के समय में ये आप देखेंगे कि राउत नाचा होता है। पंथी जो नृत्य है, जो सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें जीवन दर्शन और कई सारे दोहे होते हैं। वहीं अगर कर्मा नृत्य की बात की जाए तो वो जनजातियों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कर्मा देवता की पूजा में किया जाता है। इसी तरीके से सैला, सुआ, गेंडी, गौर नृत्य, ये सारे नृत्य भी अलग अलग सीजन और त्योहार में किए जाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मेला और त्योहार जो है वो भी लोक संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारे मेले लगते हैं यहाँ पे। बस्तर का जो दशहरा है वो सबसे मशहूर है, जो 75 दिन तक चलता है। और दशहरा का जो एक अलग रूप जो है ना, वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मड़ई मेला, गोंचा त्योहार, हरेली, पोला, तीजा, और इसी तरीके से कई सारे पर्व जो है वो ग्रामीण जीवन में एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। इनमें नेचर यानी प्रकृति, पशु और जो कृषि है उसको सम्मान दिया जाता है। लोक देवता जो है वो भी छत्तीसगढ़ के संस्कृति में जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। यहाँ के लोग ग्राम देवताओं में विश्वास करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप बूढ़ा देव, बंजारी देवी, ठाकुर देव, महादेव, मती पहंद, और इसी तरीके से अलग अलग जनजाति और गांव का अपना एक लोक देवता होता है, जिनकी पूजा के लिए वो अलग से एक स्थल बना के रखते हैं, जिसे हम देवगुड़ी कहते हैं। लोक कला और हट बाजार जो है वो भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में एक अलग ही रंग भरते हैं। देखिए, बस्तर की जो ढोकरा कला है या वुड कार्विंग है, टेराकोटा मूर्तियां जो बनाई जाती है, और जो लोहे का काम है, वो तो पूरे देश में मशहूर ही है। महिलाएं जो है वो कोशा सिलाई, टूमा कला और गोदना डिजाइन में एक्सपर्ट होती है, यानी महारत हासिल रखती है। ये सब चीजें मेंस के अगर डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो वहां पे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ये आपके आंसर को बाकी लोगों से अलग बना देगा। तो सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे पंडवानी से किस कलाकार का संबंध है, आप कह सकते हैं तीजन बाई,
आप इन सारी चीजों को रखें। कर्म नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। बस्तर दशहरा कितने दिन चलता है, तो आपको याद रखना है 75 दिन चलता है। लोकगीत और लोक नृत्य किस फेस्टिवल में परफॉर्म किए जाते हैं। इन सारे जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक बेस के साथ आप करंट अपडेट जो है वो भी रखना जरूरी है, यानी अभी के समय में क्या हो रहा है। चलिए अब हम अंत में आ चुके हैं, तो यहाँ पे जाते हुए एक बात कह देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति सिर्फ अब एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय वस्तु नहीं है, बल्कि इस मिट्टी की असली पहचान है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पहचान को समझना और याद रखना आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं, जो नृत्य हैं, जो मेला है, जो त्योहार है और ये जो कला है, इन सबको एक प्रॉपर टाइमलाइन में, एक थीम में अच्छे से याद करने की कोशिश करें और लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। मेंस में कल्चरल आंसर तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब आप एग्जाम्पल्स के साथ लिखते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप इसे एक्सप्लोर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आपको आपका जो फेवरेट छत्तीसगढ़ लोक नृत्य है वो कौन सा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप आगे भी और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं सीजीपीएससी सिलेबस के आधार पर, तो आपको यही मिलने वाला है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।